हेलो स्टूडेंट्स, बीके जी की स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस और उसका डिस्कशन भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस बौद्ध धर्म में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस टॉपिक में कवर किए गए हैं। तो बिना क्वेश्चन स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया व पिता का नाम शुद्धोधन था। प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रश्न नंबर 5, गौतम बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा व पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो वो हुई थी 49वें दिन में हो गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 10, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 11, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? इनके प्रमुख शिष्य आनंद व उपाली थे। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। प्रश्न नंबर 14, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 15, बुद्ध की धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? इनकी शाखाएं हैं हीनयान, महायान, वज्रयान। प्रश्न नंबर 16, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो इन्होंने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था। प्रश्न नंबर 17, गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? गौतम बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उन्नयन, प्रसन्नजीत व प्रद्योत थे। प्रश्न नंबर 18, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। प्रश्न नंबर 19, महात्मा बुद्ध किस वंश संबंध रखते थे? तो ये शाक्य वंश संबंध रखते थे। प्रश्न नंबर 20, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी थीं। प्रश्न नंबर 21, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वैशाली में। प्रश्न नंबर 22, एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है महात्मा गौतम बुद्ध को। तो आइए यहाँ समझते हैं कि बौद्ध धर्म की संगीतियाँ क्या हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संगीति सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इसे धर्म संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। इनकी प्रथम संगीति है प्रथम बौद्ध संगीति, जो कि राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का, जो कि हर्यक वंश के सम्राट थे। समय था 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह। और प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुख पिटक में संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति, इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। शासनकाल था कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में। समय 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित और महासांघिक 2 भागों में बट गया। इसके बाद आता है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस।
और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। समय था 251 ईसा पूर्व तथा जो स्थान था वो पाटलिपुत्र था। तृतीय बौद्ध संगीति में धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन हुआ था और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। चलिए अब समझते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था तथा ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, जिसका स्थान था कश्मीर का कुंडलवन। इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित कर दिया गया था। तो ये थी बौद्ध की चारों संगतियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 23 है, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन से हैं? इसका उत्तर है विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक। प्रश्न नंबर 25, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। प्रश्न नंबर 26, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था मौर्य सम्राट अशोक महान ने। चलते हैं प्रश्न नंबर 27, बौद्ध धर्म में अधिक बल दिया जाता था किस पर? निर्वाण की प्राप्ति पर दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन था? शिक्षा का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। बौद्धिक शिक्षा का कालखंड क्या था? इसे 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। और प्राचीन काल में उस शिक्षा में प्रवेश करने की क्या आयु थी? तो आयु थी 8 वर्ष। प्रश्न नंबर 31, बौद्ध काल में शिक्षा की दृष्टि से किस संस्कार का अधिक महत्व था? तो वो था प्रवज्जा संस्कार, इसका महत्व था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार किया जाता था? उपसंपदा संस्कार किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? वो था आपका तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 34, प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दूर ले जाना या दूर जाना। प्रश्न नंबर 35, भगवान बुद्ध ने कौन से 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है? तो इनके पहला था दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण, चौथा दुख निवारण का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य थे। प्रश्न 36, बुद्ध एवं महावीर दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? वो थे बिंबिसार। बौद्ध धर्म में समाज के कौन से वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? वो डाला था योद्धा और व्यवसायी पर। प्रश्न नंबर 38, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए जरूरी फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और इसको आगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।